वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप में से जो मेरे भाई लोग दोस्त डेली अपना ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि इन दोनों मूवीज का क्लैश चल रहा है और हर कोई अपनी बातें बता रहा है। बड़े बड़े क्रिटिक्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फेक है, इसने कॉर्पोरेट बुकिंग की, इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। तो बहुत से भाई मुझे भी बोल रहे थे कि भाई आप तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली वीडियोस बनाते रहते हो, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताओ कि क्या कुछ हो रहा है, किसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक है, किसकी नहीं ठीक, या दोनों की ठीक है या दोनों की नहीं ठीक। अब सबसे पहले तो मैं वीडियो बना क्यों नहीं रहा था, जो भी इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं ना भाई, उसकी वीडियो को उड़ा दिया जाता है, मेल्स आती हैं एटसेट्रा। तो अभी मैं वीडियो बना तो रहा हूं, अब वीडियो या तो टिक जाएगी या उड़ा दी जाएगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि किस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फेक है, किसकी भाई साहब ट्रू है। तो वीडियो को लाइक करो भाई, इतनी बड़ी चीज बताने वाला हूं। चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। यहां पर सबसे पहले गाइस मैं आपको दोनों मूवीज की नेट कलेक्शन बताऊंगा ट्रेड के अकॉर्डिंग। मेकर्स को तो गाइस मैं टच ही नहीं करने वाला, मेकर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो पहले 3 दिनों के अंदर सिंघम अगेन ने 121 करोड़ की नेट कलेक्शन की। भूल भुलैया 3 ने पहले 3 दिनों में 106 करोड़ की नेट कलेक्शन की। सबसे पहले भाई साहब हम बात करते हैं सिंघम अगेन की। देखो भाई, सिंघम अगेन ने पहले 3 दिनों में 121 करोड़ की नेट कलेक्शन की, जिसमें इसने डे 1 पे कमाया 43 करोड़, डे 2 में अकॉर्डिंग टू ट्रेड 42 करोड़ कमाया, डे 3 में 35 करोड़ कमाया, टोटल 121 करोड़। मेकर्स के नंबर इससे ज्यादा है। अब गाइस मैं आपको यहां पे बताता हूं फेक कलेक्शन वर्सेस रियल कलेक्शन। सिंघम अगेन का बजट कितना है? 300 करोड़ का बजट है मेरा भाई, 300 करोड़ का। और इस मूवी ने अपने पहले 3 दिन में कितनी कलेक्शन की है? 121, यानी कि बजट के हाफ जितना भी इसने नहीं कमाया। और याद रखिए भाई साहब, आजकल जितनी भी बड़ी मूवीज आ रही है ना, उनको अपने पहले वीकेंड पर बजट के हाफ कलेक्शन करना होती है। अब गाइस कुछ मूवीज थर्सडे को रिलीज होती है तो उनका 4 दिन का वीकेंड, कोई कुछ मूवी फ्राइडे को, जैसे अभी ये दोनों फ्राइडे को रिलीज हुई, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन जो मेजर मेजर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वीकेंड, वो 3 दिन का बना है। 3 दिन में सिंघम अगेन ने कितनी कलेक्शन की? 121 करोड़, मतलब कि बजट का हाफ भी नहीं कमाया। तो सबसे पहले तो वो लोग जो भाई सिंघम अगेन को ब्लेम कर रहे हैं कि इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फेक है, ये हो गया वो हो गया, तो मैं उनको बताता चलूं भाई, ये बजट रिकवर कर जाए तो भी बड़ी बात है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दिस इज द ट्रुथ। क्योंकि भाई देखो, इसने पहले वीकेंड पे अपने बजट की हाफ कलेक्शन भी नहीं की है यार। तो इसकी मैं तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इसकी बिल्कुल फेक मान ही नहीं सकता हूं। और देखो, इससे पहले अगर हम रिकॉर्ड चेक करें ना, तो मैंने अजय देवगन का भाई साहब इससे पहले कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं देखा कि उन्होंने अपने पास से ये किया। नो भाई साहब, ना रोहित शेट्टी का देखा है, ना मैंने अक्षय, यार अक्षय कुमार को आप देख लो ना भाई। अक्षय कुमार की रिसेंट कितनी मूवीज गई? 2-2 करोड़ वाली ओपनिंग वाली मूवीज गई। अक्षय कुमार क्या भाई साहब छोटे मोटे सुपरस्टार्स हैं, 15-20 करोड़ दे दे डे 1 ओपनिंग, 15-20 करोड़, भाई सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट यहां पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बोलूं कि सिंघम अगेन की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो गड़बड़ है। मैं इसको बिल्कुल ट्रू मानता हूं। अब आते हैं जरा हम भूल भुलैया 3 पे। भूल भुलैया 3 का बजट है 150 करोड़। मूवी ने पहले 3 दिन में डे 1 में कमाया 35, डे 2 में कमाया 37, डे 3 में कमाया 33, और टोटल हो गया 106 करोड़। मतलब कि बजट का इसका हाफ बनता था 75 करोड़, ये उस 2 दिनों में खैर 75 हो गया था, और इसकी विकेट 106 करोड़। अच्छा, अब गाइस इन दोनों मूवीज में सबसे पहले जो डिफरेंस मुझे देखने को मिला है, मैंने बहुत सारी पब्लिक वीडियोस देखी हैं, जो पब्लिक रिव्यूज होते हैं। अब गाइस जो मैंने ज्यादातर नोट किया है ना, गीटी के बाहर, गीटी गैलेक्सी, ज्यादातर ऐसे बड़े जो सिंगल स्क्रीन के थिएटर्स हैं, इनके बाहर सिंघम अगेन वाली ऑडियंस मुझे ज्यादा नजर आई है। जबकि अगर मैं भूल भुलैया 3 की बात करूं, तो भूल भुलैया 3 के मुझे उस तरह से थिएटर फुल नजर नहीं आए। मैंने जितनी भी रिव्यूज देखे हैं या पब्लिक रिव्यूज देखे हैं थिएटर में, या तो 5 लोग या 10 लोग या कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन सिंघम अगेन का ऐसा नहीं था। अब यहां पर अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं, तो सिंघम अगेन की ऑक्यूपेंसी कम है, भूल भुलैया 3 की ज्यादा है।
साला ये चक्कर मुझे समझ में नहीं आया। मतलब कि सिंघम अगेन के जो थिएटर के बाहर ऑडियंस है वो सिंघम अगेन की ज्यादा है और भूल भुलैया 3 की कम है। तो भाई साहब ऑक्यूपेंसी भूल भुलैया 3 की ज्यादा है और सिंघम अगेन की ऑक्यूपेंसी कम है। उल्टा हो रहा है। होना तो ये चाहिए कि सिंघम अगेन की ऑक्यूपेंसी भी ज्यादा हो और भूल भुलैया 3 की भाई साहब ऑक्यूपेंसी कम हो। अब आप लोग बोलोगे कि शोज, यहां पर शोज की प्रॉब्लम है। यार कितनी शोज की प्रॉब्लम है भाई, 60-40 वाला सीन है। लेट सपोज 1000 शोज है तो 600 शोज मिले हैं सिंघम अगेन को, 400 शोज मिले हैं किसको, भाई साहब भूल भुलैया 3 को। क्या ये कम होते हैं? आपकी सोच। मैं आपको बताऊं भूल भुलैया 2 1500 स्क्रीन के आसपास रिलीज हुई थी, 200 करोड़ प्लस नेट कलेक्शन ठोके गई है। क्या करते हो भाई साहब? तो ये चीज गाइज मुझे थोड़ी सी क्या बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। खैर अब ये सुनने के बाद अब आप लोग बोलोगे कि यार सिंघम अगेन ऐसी है, भूल भुलैया 3 ऐसी है। बट अब मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं, मैं आपको अपना पर्सनल ना ओपिनियन बताता हूं। देखो, ये जो कॉर्पोरेट बुकिंग होती है ये बिल्कुल होती है और आजकल सिर्फ ये नहीं कि इन दोनों में से कोई एक मूवी कर रही है। मैं एग्जैक्टली किसी को टारगेट नहीं करूंगा, आपको पता है फिर मेल आई होगी मुझे, मैं फंस जाऊंगा। तो मैं सिर्फ बोलोगे इन दोनों में से किसी एक मूवी ने कॉर्पोरेट बुकिंग की होगी। अब सिर्फ इन दोनों में से किसी एक ने नहीं की भाई। भाई जितनी भी आजकल मूवीज आ रही हैं, चाहे वो साउथ की हैं चाहे वो बॉलीवुड की हैं, कॉर्पोरेटिंग बुकिंग, भाई कॉर्पोरेट बुकिंग ये जो है ना, ये मैं बोलता हूं कि एक नॉर्मल चीज बन चुकी है। बट क्वेश्चन ये होता है कितने दिन तक, कितने दिन तक ये कॉर्पोरेट बुकिंग होती है? अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ पहले 3 दिन। उसके बाद जैसे ही मंडे स्टार्ट होता है तो ये कॉर्पोरेट बुकिंग बहुत कम हो जाती है। लेकिन होती है, इस बात को याद रखना, होती जरूर है, चलती रहती है भाई साहब, कितने दिनों तक, महीने तक आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट सीन क्या होता है, मंडे वाले दिन भाई साहब सारा का सारा क्रेज समझ में आ जाता है। लेट सपोज एक फिल्म ने भाई साहब संडे पे कमाए 50 करोड़, फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिले, फिल्म की हाइप भाई साहब अलग लेवल की है, तो वो मंडे वाले दिन 20 करोड़ के आसपास कमाएगी। यस मेरा भाई, ये आप नोट करिएगा। लेकिन भाई साहब अगर वो मंडे पे इससे कम हो जाती है तो क्या होगा? उसके बाद आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा आप गूगल ट्रेंड जरूर यूज किया करें। गूगल ट्रेंड पे आप जाएं, वहां पे आप ट्रेंडिंग वाले टॉपिक पे जाएं, ट्रेंडिंग वाले टॉपिक पे जाके आप ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या यूट्यूब सेलेक्ट करें और दो मूवीज का कंपैरिजन कर लें। अब मैंने इन दोनों मूवी का कंपैरिजन किया, सिंघम अगेन तो बहुत ऊपर थी, मतलब कि सिंघम अगेन कोई की बातें हो रही हैं, हाइप बहुत ज्यादा है, लेकिन भूल भुलैया 3 की हाइप कम है और फिर उसकी ऑक्यूपेंसी भी ज्यादा है। तो यहां पर ये चीजें मुझे गाइस बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अब एट द एंड मैं आपको बताऊं रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। रिजल्ट ये आने वाले हैं कि इन दोनों में से एक फिल्म जो होने वाली है वो अपना बजट भी रिकवर करने वाली है। बजट रिकवर करने के बाद बहुत बड़ी, मतलब कि एक अच्छी इतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी कि भाई साहब हिट से भी अगला टैग मिल जाएगा। और जो दूसरी फिल्म होने वाली है अगर वो बजट रिकवर भी कर जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि अगर वो सोलो आती तो वो क्या ही तबाही मचा सकती थी। तो गाइज दिस इज द सीन जो इस टाइम मार्केट में चल रहा है। बट गाइज इसको कोई रोक नहीं सकता, ये बात याद रखना। इसको सिर्फ कौन रोक सकता है? पब्लिक। पब्लिक के अलावा इसको कोई भी रोक नहीं सकता। पब्लिक एक्सपोज करे या पब्लिक बोले या कुछ ऐसा नहीं, तो भाई साहब ये ऐसा ही चलता रहेगा। क्योंकि आज के टाइम पे भाई साहब हाइप मैटर करती है, मूवी तो करती है ना, हाइप बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो बाकी गाइस आप लोग खुद समझदार हो कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। आप लोग एंड पे मुझे बताओ कि आप में से कितने ऐसी ऑडियंस है जो कि भाई साहब समझती है कि इन दोनों में से इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक है इसके नहीं। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर बताना है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।